हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए। और उसी तरह क्या है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और दिस इज़ माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर को जानना बहुत ही असेंशियल होता है, क्योंकि मैनेजर ने देखना होता है कि जो उनका बिहेवियर है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है उसके साथ अलाइन करता है कि नहीं करता है, मैच करता है कि नहीं करता है। तो वहाँ पे वो लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी करता है कि इंडिविजुअली वो उनका बिहेवियर कैसा है, ग्रुप के अंदर जो है उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, और वो जो नॉलेज गेन की जाती है इंडिविजुअल के बारे में, ग्रुप के बारे में, तो फिर देखा जाता है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, स्ट्रक्चर का जो कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन होता है, उसका बिहेवियर के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट होता है। तो ये जो नॉलेज है यूज़ करके उनके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के साथ अलाइन किया जाता है। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है किस फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डर्बन है उसने 4 प्रॉपोजिशन दी है कि ये जो 4 प्रॉपोजिशन है ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बाउंड्री जो है डिटर्मिन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, organization behavior is situational, organization behavior is based on system approach, organization behavior represents a constant interaction between structure and process variable, जिसको वन बाय वन करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बीइंग काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उनके बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेम साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, कि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, किस तरह से काम करती है। सेम साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, चाहे वो हम ऑफ द जॉब है चाहे ऑन द जॉब है, वो गवर्न करता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब स्ट्रेस होता है तो कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, किस तरह का हमारा प्रेशर हमारे ऊपर डलता है, और किस तरह मतलब जो प्रेशर है उसके बेसिस पे हमारे बिहेवियर को वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है, जो जॉब का प्रेशर होता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है चाहे वो बाहर है, तो सेम साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी हमें बताती है कि जो लोग हैं उनका बिहेवियर इस तरह से क्यों होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या लॉजिक होता है। तो वो प्रिंसिपल चाहे वो इन दी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखना होता है कि क्या पर्सन को किस तरह से मोटिवेशन मिलती है, उसकी लर्निंग जो है किस तरह की है, जिसके बेसिस पे वो उसका बिहेवियर होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है सिचुएशनल है। सिचुएशनल का मतलब होता है कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर जो जैसे एक इंडिविजुअल है वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट वे से जो है बिहेव करता है। साइकोलॉजिस्ट एंड अदर बिहेवियरल साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, क्योंकि इंडिविजुअल के अपने पर्सनल प्रैक्टिसेस क्या हैं और वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जब वो फेस करता है तो उसके ऊपर वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि नॉर्मली जो शांत व्यक्ति है, जब उसका बिहेवियर एग्रेसिव क्यों हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, तो वो सिचुएशन उसको प्रेशराइज कर देती है, तो वहाँ पे उसका बिहेवियर काम की जगह पे एग्रेसिव हो जाता है, जो कि सिचुएशन की वजह से हुआ है, जो कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर सिचुएशन ऐसी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाइगर्स एंड मायर्स ने कंसेप्ट ऑफ सिचुएशनल डिफरेंस, कि हर सिचुएशन दूसरे से डिफरेंट होती है, तो जो लोगों का बिहेवियर है, जैसे ह्यूमन एलिमेंट, हर एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है, किस तरह का उसका लोगों के साथ रिलेशन है, किस तरह से वो सोशलाइज करता है। उसी तरह एक टेक्निकल फैक्टर
कि हमारा जो काम करना है उसके अंदर क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं, किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, किस तरह के प्रोसीजर है, किस तरह की हमें स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है। और उसी तरह हमारा वर्क स्टेशन कहाँ पे है, हमारा प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये चीज़ें भी हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट करती है। और उसी के साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं जिसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, तो वो भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो टोटल इन्वायरमेंट जो है दैट इज़ द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, peer group pressure, supervisors leadership and organization climate and cultural जो है इन्फ्लुएंस। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है ये सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच। सिस्टम, देखो सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि यहाँ पे हम लॉजिकल वे में सोचते हैं कि जैसे जो हमारा सिस्टम है जिसके अंदर इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है जिसके अंदर क्या होता है कि सब सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं, और एक दूसरे के साथ क्या होता है कि उनकी जो है इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंटरलॉकिंग होती हैं। अगर एक सब सिस्टम के अंदर चेंजेस आती हैं तो दूसरे सब सिस्टम को भी वो इफ़ेक्ट करती है। अगर ये जो चेंजेस हम करते हैं, ये जो मॉडिफिकेशन करती हैं, अगर डिज़ायर एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है तो हम कहते हैं फंक्शनल है। अगर अनइंटेंडेड एडवर्स जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेज है तो हम कहते हैं कि डिसफंक्शनल। तो जनरल सिस्टम थ्योरीज जो है सम को अंडरस्टैंड किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्प्लेक्स वर्किंग है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। उसी तरह स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है रिप्रेजेंट एक कांस्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। देखो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब हम फॉर्मल तरीके से काम करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या है। स्ट्रक्चर रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड पोजीशन। प्रोसेस होता है कि किस तरह की हमारी वर्किंग है, किस तरह से हम काम करते हैं। जो है ये स्ट्रक्चर के साथ भी हो सकता है, विदाउट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जैसे रिटेल स्टोर है तो वहाँ पे फॉर्मल एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन किए जाते हैं ताकि जो इमेज है उसको बिल्ड किया जा सके। अब देखो ये तो पता होता है कि कस्टमर जो है उसको अच्छी तरह से अटेंड किया जाता करना चाहिए, पर जब रिटेल स्टोर के अंदर लोग आते हैं तो वो अब जो है उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड होते हैं कि डिससेटिस्फाइड होते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा लोगों को पॉजिटिव वाइब देते हैं, और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव वाइब देंगे। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय और जो कस्टमर है वो किस तरह से एक एम्प्लॉय की हमारी डीलिंग किस तरह से है, वो प्रोसेस वेरिएबल होते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि प्रोसेस वेरिएबल्स का हमें पता चलता है जब हमारा काम ख़त्म होने के होता है। स्ट्रक्चरल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम भी, जैसे स्ट्रक्चर हमें बताता है कि लोगों का जो डिसकंटेंट है उसको डील होना चाहिए, बट किस तरह से हम डील करते हैं दैट इज़ प्रोसेस। के जो लोग हैं वो हमारी जो डिसकंटेंट के वेज है दूर करने के, उसके साथ खुश हैं या नहीं है। तो प्रोसेस का मतलब होता है कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो स्ट्रक्चर और प्रोसेस के अंदर क्या रिलेशन है, क्या हम उसी तरह से काम करते हैं या डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करती हैं।